नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। मैं करुणा शाह अपने तमाम साई परिवार का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईश्वर कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। तो शुरुआत करते हैं साई दर्शन की महिमा से। अब साल भर में करोड़ों लोग साई बाबा के दर्शन के लिए शिरडी पहुंचते हैं। अब प्रतिदिन की संख्या अगर देखी जाए तो कम से कम 60 से 70 हजार श्रद्धालु साई मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। कई बार ये सवाल होता है कि क्यों जाते हैं इतनी तादाद में शिरडी में लोग, क्या है वहां ऐसा। तो देखिए, शिरडी की आबोहवा में आज भी साई विद्यमान है। साई कहीं नहीं गए। शिरडी की मिट्टी में आज भी साई विद्यमान है। वो हमें छोड़कर कहीं नहीं गए, वो हमें छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। अब शिरडी में धर्म है, शिरडी में मोक्ष है, शिरडी में भक्ति है, शिरडी में प्रेम है, शिरडी में सुकून है। इस सुकून की तलाश में न जाने हम कहाँ कहाँ भटकते हैं। कई लोग लाखों का खर्चा कर देते लेकिन ये सुकून नहीं पा सकते। एक बार जाइए शिरडी, एक बार साई के मूर्ति के सामने खड़े रहिए। आपके हृदय में आप इस सुकून का अनुभव करेंगे ना, जिसका वर्णन मैं शायद शब्दों में ना कर सकूं। ये अपना अनुभव होना चाहिए। ये हम जो भक्त जाते हैं वो अनुभव कर सकते हैं। तो ये अनुभव पाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे, एक बार शिरडी जरूर जाइए। दुनिया भर में ना जाने कहाँ कहाँ आप लोग जाकर आ चुके हो। एक ट्रिप ऐसी बनाइए, शिरडी जाइए, वहां साई की दर्शन कीजिए और साई कृपा का वो खजाना अपने साथ लेकर लौटिए जिसका मूल्यांकन कहीं नहीं हो सकता। शिरडी वो जगह है जहां आपके कर्म और आपके भाग्य दोनों बदलते हैं और साथ में आपका समय भी बदलता है। तो इसका अनुभव खुद कीजिए, एक बार जाइए शिरडी। चलिए अब आते हैं हम लोग साई चढ़ावे के ऊपर, जो हमारा पिछले वीडियो के अंत में मैंने कहा था ये मेन टॉपिक रहेगा। तो लाखों की तादाद में साई भक्त शिरडी पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना, अपनी मन्नतें पूरी होने पर करोड़ों का चढ़ावा भी वहां चढ़ाते हैं। तो अभी मैं सिर्फ आपको कोरोना पीरियड में मंदिर जब 1.5 साल के लिए बंद होने के बाद दोबारा उसके पट खुले थे, उसके बाद के चढ़ावे के बारे में बताती हूँ। तो ये उस वक्त ये चढ़ावा 7 अक्टूबर को ये मंदिर खुला था और उसके बाद 31 दिसंबर तक जो चढ़ावा चढ़ाया था उसकी रूपरेखा मैं आपको बताऊंगी। उस वक्त चढ़ावा चढ़ा था साईं बाबा मंदिर में 400 करोड़ 17 लाख का, जिसमें 385 करोड़ 54 लाख तो नगद काउंटर्स पे और हुंडी में आए थे। 26 किलो सोना चढ़ाया गया था और 300 किलो चांदी भी चढ़ाई गई थी। विदेशी मुद्राएं भी चढ़ाई गई है और ऑनलाइन दान भी बहुत आया था। और हमारा देश अकेला नहीं है जहां से साईं बाबा शिरडी संस्थान को डोनेशन मिल रहा है। दुनिया भर में करीब करीब 100 देश ऐसे हैं जहां से साईं बाबा को डोनेशन रेगुलर बेसिस पे मिलता है। अब ये सोना और चांदी जो चढ़ाई गई 1 साल के भीतर, इसकी कीमत उस वक्त 13 करोड़ 63 लाख रुपए थी। आज ये कीमत शायद और बढ़ सकती है क्योंकि आज सोने और चांदी के रेट आसमान को छू रहे हैं। तो क्यों चढ़ता है इतना चढ़ावा? कुछ लोगों को इस बात की तकलीफ है कि एक फकीर थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि साईं बाबा फकीर भी नहीं थे, संत भी नहीं थे, वो केवल व्यक्ति थे। तो इस व्यक्ति के दरबार को एक बार जाकर देखिए, इधर इतना करोड़ों का चढ़ावा क्यों चढ़ाया जा रहा है। साईं बाबा तो फकीर थे। साईं बाबा को जब वो देहधारी थे तब भी बहुत चढ़ावा चढ़ाया जाता था। उस वक्त भी संस्थान छोटे रूप में था। वहां चांदी के बर्तन, सोने के गहने, हीरे जवाहरात चढ़ाए जाते थे। कैश बहुत चढ़ती थी। आज साईं बाबा के पास में जितना धन इकट्ठा हो जाया करता था दक्षिणा से, दूसरे दिन जब साईं बाबा सोकर उठते थे तो निर्धन हुआ करते थे। सारा पैसा वो बांट चुके होते, कभी गरीबों में, फकीरों में, जरूरतमंदों में, अपने जो लाडले भक्त थे उनमें। साईं बाबा अपने पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखते थे। उस वक्त जब उनको इस पैसों का और इस सोने चांदी के बर्तनों का और गहनों का मोह नहीं था, तो आज भला साईं बाबा को इन सब चीजों से क्या सरोकार, जबकि आज वो मूर्ति बनकर बैठे हुए शिरडी में। ये तो भक्त है ना, जो बाबा को प्यार करते हैं, बाबा को चाहते हैं, बाबा को अपना समझते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती जाती है और करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाकर आ जाते हैं। जरूरी नहीं कि मुरादें पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ता है। चढ़ावा तो बाबा की भक्ति में यूं यूं भी बहुत चढ़ता है। तो साईं बाबा तो देखिए संत थे।
उनका कहना उस वक़्त ये हुआ करता था कि आज मेरे भक्तों का साधन इतना ही है, तो मैं बचा-कुचा खाकर भी खुश हूँ। आज मेरे भक्तों ने मुझे टूटी-फूटी मस्जिद में रखा हुआ है, कल अगर वो महलों में रखेंगे तो वहाँ पे भी रह लूँगा। आज फटे वस्त्र है, कल रेशम पहनाएँगे तो वो भी पहन लूँगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन हूँ। साईं बाबा भक्तों के अधीन सही में आज भी है। इसका अनुभव जो साईं भक्त है वो कर चुके होंगे, और कितने साईं भक्त हैं जिनको ये अनुभव हो चुके हैं, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। मुझे बहुत खुशी होगी आपके मैसेजेस पर। मेरे साईं को क्या ही सरोकार होगा इन सब चढ़ावे से, मुझे बताइए। वो तो सादा जीवन जिया करते थे उस वक़्त भी। एक फटी झोली और टीन पट का बर्तन लेकर द्वार-द्वार भिक्षा माँगने वाले साईं बाबा को आज सोने की थाल में पंच पकवान का भोजन कराया जा रहा है। खाने-पीने के लिए सोने की झारी। कल फटे वस्त्र थे, आज रेशम पहनाया जा रहा है। कल टूटी-फूटी मस्जिद में रहते, आज महलों में सोने के सिंहासन पर विराजमान है मेरे साईं। क्या लेन-देन उनको इन सब चीज़ों से? लाखों का ताज, करोड़ों का सिंहासन, अरबों की दौलत और खरबों का खजाना। मेरे साईं का तो क्या ही ये कहना। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इसी जयकारे के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे नया विषय लेकर, नए चमत्कार लेकर। तब तक के बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। अपना प्यार बरसाती रहिए, अपना आशीर्वाद बरसाते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओम साई राम।